मधु बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने बहुत बार अस्तर कैसे धो करके खींचते हैं और किस तरह से बिछाना चाहिए बताया, लेकिन जब आप ये कटिंग कर रहे हो ना, देखो ये मैंने बिल्कुल सीधा बिछाया हुआ है। ये आपका बिल्कुल ऐसे करके सीधा होना चाहिए, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। छोटी छोटी जो ऑल्टर आती है ना, उसके बहुत बड़े कारण होते हैं। तो आपने देखो ये ऐसे बिल्कुल सीधा सा बिछा रखा और एकदम सिंपल कुर्ते की कटिंग करूँगी, बिल्कुल सिंपल। तो अब आप इसके ऊपर ध्यान देना कि मैं यहाँ पर कैसे निशान लगाती हूँ। यहाँ पर इनको बैक का नेक, इसकी नाप अभी बताती हूँ। यहाँ पर देखो ये लगा दिया, ये चीज़ मेरी बिल्कुल सीधी है, ये चीज़ मेरी कहीं से भी नहीं, ये जो नपा हुआ है ना ये बिल्कुल सीधा है। और ये दो कुर्ते एक साथ कटेंगे, तो ये वाला कुर्ता जो है नीचे वाला पिंक कलर का है और ऊपर वाला येलो कलर का है। ये हो गया हमारा बिल्कुल सीधा। और यहाँ से एक मैंने सीधी लाइन लगा ली। अब ये टॉल लेडीज़ हैं, इनका जो कुर्ते की लंबाई है 43 और इनका जो बैक का नेक है वो है 5 इंच है। तो 5 इंच के हिसाब से इनका शोल्डर्स कितना है 16, 8 दूनी 16। तो पूरा कितना रखूँगी 8, क्योंकि 5 इंच है। अगर ये 0 इंच होता तो यहाँ 1 इंच बढ़ाती, यहाँ गले में आधा इंच आता और आधा इंच यहाँ पे बाजू चढ़ने में जाता, और बिना बाजू का होता तो आधा इंच बढ़ाती। इन बातों का ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पीछे से मैंने पूरा शोल्डर्स लिया। अगर इसका गला 1 इंच होता, आधा इंच होता या 0 नेक होता, तब यहाँ पे क्या करती 1 इंच बढ़ाती। गले में भी कपड़ा चाहिए था और शोल्डर्स में भी। तो यहाँ पे पूरा मैंने 8 लिखा, 8 है। अब यहाँ से ये इसका पीछे का गला, क्योंकि छोटा गला बनेगा तो कितना रखूँगी 3.25। ये 3.25 है, और जब ये चढ़ेगा तो ये खुद 3.5 हो जाएगा, तो घुटेगा नहीं। और यहाँ से आधा इंच डाउन कर दूँगी। ये देखो आधा इंच डाउन कर दिया, ये आधा इंच तो मेरा यहाँ से निकल गया। तो यहाँ शोल्डर्स कितना था 8 था ना, तो ऊपर से शोल्डर्स नापेंगे 8.5। तो तैयार कितना आएगा 8 पर, क्योंकि यहाँ से आधा इंच मैंने माइनस कर दिया। यहाँ से आधा इंच ये माइनस है। ये देखो आप, आधा इंच यहाँ से ये आधा इंच माइनस था, तो यहाँ से मैंने जितना शोल्डर्स यहाँ था उतने ही रख दिया। अगर ऊपर से लेंगे तो यहाँ 8 था और यहाँ 8.5 था। अगर आप पहले आधा इंच डाउन कर लेते हैं तो आधा इंच के नीचे से टेप रख के ये 8 आएगा। ये लेडीज़ लंबी है तो इसकी कमर कितने पे रखूँगी 15.25, सवा 15 पे रखूँगी। इसके हिप कितने पे रखूँगी 22 पर। ये 21 पे, 21.5 पे तैयार हो जाएंगे। आधा इंच ये ऊपर चला जाएगा, आधा इंच ये। तो ये सारे बिल्कुल सिंपल कुर्ते की कटिंग कर रही हूँ, बिल्कुल सिंपल। आप अगर किसी और कुर्ते की कटिंग सीखना चाहते हो तो आप कमेंट्स करो कि आप अम्ब्रेला कुर्ती सीखना चाहते हो, ए लाइन कुर्ती सीखना चाहते हो, डिज़ाइनर कुर्ती सीखना चाहते हो, या आप अनारकली सीखना चाहते हो, तो आप कमेंट्स करोगे तो बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगी। अब यहाँ इसका चेस्ट कितना था, नाप लेने से इसके अपर चेस्ट और चेस्ट में 3 इंच की लूजिंग थी, 3 इंच का फर्क था, तो मैंने 2 इंच की लूजिंग दे दी। थोड़ा ढीला कपड़ा पहनती है तो 11 चौक 44 और ये किए 45 हो गया। और इसकी कमर कितनी थी, कमर जो नाप ली थी मैंने 38 थी, तो मैंने 4 इंच की लूजिंग दी है। थोड़ा ये ढीला कपड़ा पहनती है तो ये 10.5 पर आएगी। अब यहाँ पर आ गए हिप में इनके जो घेरा है इनको 25 चाहिए, तो कितना देखो 12 दूनी 24 और एक ये 25 घेरा हो गया। इसमें से आधा इंच माइनस कर दूंगी। जो कभी लेडीज सूट पहन के आए और नहीं पहना है, अगर उसने सूट नहीं पहना है, जीन्स और टी शर्ट पहनी है, तो यहाँ से जो उसका चेस्ट है उसमें से 4 इंच की लूजिंग दे दीजिए। जैसे 42 है तो 4 इंच की लूजिंग दे के 46 यहाँ आपका हिप अपने आप निकल आएगा। यहाँ से 5 या 4 इंच कम करते हैं तो कमर निकल आती है। चेस्ट का नाप होना बहुत ज़रूरी है मेरे पास, अपर चेस्ट और चेस्ट का। तो यहाँ से इसका घेरा, जब ये लेने आई थी सूट सिलने, तो मैंने ऐसे करके इसका, ये देखो ऐसे करके घेरा नापा था, तो घेरा नापा था तो 25 था। तो यहाँ पे पहले मैंने क्या रखा 12 दूनी 24 और एक ये 25, देखो 25 रखा, आधा इंच माइनस कर दिया तो ये 48। इसका घेरा अपने आप निकल आया। अब यहाँ नीचे जो रखूँगी बॉटम में, ये बॉटम में यहाँ पे नीचे, वो मैं 12.5 रखूँगी, क्योंकि इसको घेरा चाहिए 12.5। अब इन निशानों को सीधा करेंगे और 1.5 इंच की लूजिंग देंगे। 1.5 इंच की ये लूजिंग दे दी है ना, 1.5 इंच की लूजिंग दे दी। अब देखो आप ये वाली शेप, अब यहाँ पे शेप पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये
आ गया, यहाँ से शेप सही आ गया इसका। अगर शेप में कुछ और होता तो यहाँ से कमर और थोड़ी सी बढ़ा देती, या यहाँ प्लेटें चाहिए, प्लेटें डाल देती। तो बैक में प्लेटें नहीं डालूंगी, क्योंकि देखो यहाँ ये थोड़ा सा ढीला कपड़ा पहनती है, इसलिए। ये 1.5 इंच, ये हो गया 1.5 इंच, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितना था, 8 था, तो ये 8 हुआ। पहले सीधी लाइन लगा ली, सीधी लाइन लगा के आप ऐसे कर लो, देखो सीधी लाइन लगा दी। अब यहाँ से कितना 0.75 अंदर आएंगे, 0.75, क्योंकि जब बाजू चढ़ती है तो आधा इंच तो यहाँ से कपड़ा ले लिया जाता है ना। बाजू चढ़ती है तो देखो, जब बाजू चढ़ती है यहाँ से तो ये कपड़ा अपने आप आ जाता है। तो यहाँ पर हमको ध्यान देने वाली बात है, 0.75 मैंने अंदर किया। पहले आप यहाँ पे समझना, ये कितना है 8, तो यहाँ पे 4 पे लगाया। 4 पे जो ये पीछे के बैक नेक छोटे बनते हैं उसमें 0.75 ऐसे अंदर और आना चाहिए। आगे बड़ा थक गया। कैसा हुआ कंपटीशन? सही था। अच्छा देखो, अब यहाँ से क्या है, यहाँ से हम आगे वाले का तो 1 ही इंच लेंगे, 1 इंच लेंगे। लेकिन ये क्योंकि पीछे से गला छोटा है ना, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच लेंगे। देखो ये पूरा 1.5 इंच, ये यहाँ पे 1.5 इंच, यहाँ पे 1.5 इंच लीजिएगा। तो यहाँ से जो खिंचाव आ जाता है ना, अक्सर लेडीज बोलती कि ऐसे खींच रहा है, यहाँ से खींच रहा है। तो जब आप यहाँ से ये छोटे गले में 1.5 इंच लोगे, और अगर 0 नेक होता ना तो ये 1.25 कर देती, 0.25 और बढ़ा देती, क्योंकि जब बाजू चढ़ती है तो कपड़ा ले लेती है। तो यहाँ से ये जो इसका मिडिल था, यहाँ से ये मिडिल था, ये हमारा आ गया आगे का। और आगे कहाँ मिलाना है आपको, 1 इंच। ये देखो 1 इंच आए, 1 इंच पे इसको मिला दिया। ये हमारा क्या था, आगे वाला, ये आगे का है। और पीछे का हम यहीं से, ये जो है ना आधा, यहाँ से आप अपनी चौक को लाओ और जहाँ से ये आपका मिल जाए, ये देखो, और ये आपका मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हमारा बैक का था, बैक को नापेंगे, कितना आ रहा है, देखो बैक कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है, 10 आ रहा है। यहाँ से इसको लिख लेते हैं हम 10। और आगे का कितना आ रहा है, अब ये देखो, अब ये इनके शोल्डर्स कितने, 19.5। तो यहाँ तो आधा तो ये चढ़ने में निकल जाएगा, यहाँ से चढ़ने में निकलेगा ना। तो यहाँ से हम नापेंगे अपने इसको नापती हूँ मैं, देखो मेरा एक बार में ही आ जाएगा, देखना आप, 9 दूनी 18, और देखो ये 19 अपने आप आ गया ना। पूरे शोल्डर्स इनके 19 है। देखो ये जो मैंने दिखाया ना, ये आर्म होल है इनके, ये देखो आप आर्म होल है। तो ये अपने आप से, अगर आपकी ये नाप सही है, ये नाप सही है, और ये वाला पॉइंट आपने सही लिया है, तो आपका ये चीज़ बिल्कुल एक बार में, आपको ये नहीं कि नीचे करना पड़ेगा, यहाँ से नीचे जाओ, यहाँ से ऊपर जाओ, नहीं आ रहा है तो यहाँ से कर लो। और जैसे लोग बताते 25 ऊपर चले जाओ, 25 नीचे जाओ, कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से आपका शेप अच्छा होना चाहिए। अब क्या है, यहाँ से जब गला ढलकता है, देखा होगा बहुत से लोग बोलते हैं मेरे को गला ऐसे भींच रहा है, गला भींच रहा है, इसकी वजह से भींचता है गला, क्योंकि ये जब खींचेगा तो गला सेट होके आएगा। तो यहाँ पे इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा छोटे गले में। तो इसकी यहाँ पे कितना हो गया, चेस्ट इसका 45, और इसकी कमर कितनी है, 43 है ना, 43 थी, 42 थी, हाँ 43 इसकी कमर हो गई, और 48 इसके हिप हो गए। तो इस तरह से ये पूरी कुर्ती की कटिंग हो गई। अब बाजू की कटिंग में क्या है कि अलग से आप कहोगे तो अलग से बता दूंगी। चलो आपको इसी कपड़े पे बाजू की यहाँ पे थोड़ा सा ड्राफ्टिंग बता देती हूँ कि मान लो अब इसकी कैप हाइट कहाँ से निकाल लेंगे हम, यहाँ से। ये जो हमारा है ना, ये देखो 3.25, तो इसकी यहाँ से जो पीछे वाला निशान है, यहाँ से मैंने इसको नाप लिया 3.25, तो यहाँ से 3.25। ये आपको बाजू इसी में बता दे रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अभी कपड़ा हटा दूंगी तो आप मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। 3.25 पे ले लिया। और इसके चेस्ट कितने थे, 45 है ना। और ऐसे भी आप निकाल सकते हो, देखो 45 डिवाइडेड 12 इक्वल टू कितना है, 3.75। देखो 3.75 है ना, तो इतना ही आ गया जितना ही ले रखा है। अब यहाँ से भी इसका भी फॉर्मूला आप सीखो कि यहाँ से जब हमने नापा था तो कितना आया था, 10 है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 पे ऐसे रखेंगे तो देखो कितना बड़ा इसका आर्मोल आएगा। ये देखो 10 आ गया ना यहाँ पर, लेकिन ये फार्मूला चलता नहीं है। देखो यहाँ से कितना आया, ये 9.25,
यहाँ आया 9.25, ठीक है। ये आधा इंच तो सिलने में चला जाएगा ना, ये हमको हटा देना है। ये वाला डाउन वाला कट जाएगा और ये सिलने में चला जाएगा। जब सिलने में चला जाएगा तो बाजू तो सिलने के बाद ही होएगी ना, तो बाजू कितनी आ रही है इसकी, 9 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूले में 9, हम ये भी करके देख लेते हैं, ये 9 आ गया। और जो हमने डिवाइड किया था यहाँ से 5 के टेबल में, 5 9 45 आता है, ठीक है। 5 का टेबल देखो, 5 को कितने से 45 से डिवाइड करेंगे, 45 डिवाइडेड 5 इक्वल टू कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कितना, ये आप चेक करना है ऐसे, देखो ये भी कितना आ रहा है, 9, ये भी 9 ही आ रहा है, बिल टोटल 9 आ रहा है, ये टोटल 9 ही आ रहा है। और यहाँ से 9, और देखो यहाँ से भी 9 आ रहा है। तो 5 9 45 था ना, तो 8.5, इसको कितना लेंगे हम, 9 की बजाय आधा इंच कम कर देंगे। आधा इंच कम करके ये हमने अपना बाजू का निशान लगा लिया। और यहाँ से क्या है, 1 इंच, 1 इंच जब हमने वहाँ भी कम किया था। अब इसका आधा ये हुआ, इसका आधा यहाँ हुआ, ये हुआ। तो यहाँ से ये, यहाँ से 25, यहाँ पे 2.5, यहाँ से थोड़ा सा आप झुका लो, और झुका के अगर आप नए हो, और देखो ये ऐसे आसानी से ये ऐसे अपने बाजू लगा ले। अब यहीं से इससे का और इसका आधा कितना आएगा, ये आएगा। यहाँ से आप ये देखो, ये आपने फ्रंट निकाल लिया, ये बैक निकाल लिया। और इस तरह से आपकी पूरी बाजू देखो, यहाँ से भी ये 9 आ जाएगी, 9 दूनी 18 और 1 19, 9.5 आ गया ना, आधा इंच यहाँ बढ़ेगी पूरी बाजू। और इस सूट में ना यहाँ से झोल आएगा, ना इधर से रिंकल्स आएंगे, बिल्कुल प्लेन सूट की कटिंग आपको दिखाई। ये 2 सूट हैं, एक और एक, ये देखो 2 सूट हैं। इनको काटने से पहले मैं चेक कर लूँगी कि मेरे दोनों पार्ट्स बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। अब इनकी कटिंग करते हैं। और आप इसी तरह छोटे नेक में अगर 5, आपका गला 4 है या 5 है, जो इस गला यहाँ से आए, इसका सेंटर निकाला यहाँ तक है, उसमें आप पूरा सोल्जर्स रखोगे। और इसके नीचे गला उतरता जाएगा, 6 7 8 9 10 11, इससे भी नीचे 1 इंच गला अगर उतर जाता है, तब आप यहाँ से सोल्जर्स को कम करना शुरू करते हैं। आधा इंच आधा इंच आधा इंच आधा इंच, ऐसे करके सोल्जर्स कम होते हैं जब यहाँ से आर्म होल, यहाँ से गला बड़ा होता है। तो हमने देखो ये मिडिल लगाया था, मिडिल का जो यहाँ आ गया, और हमारा गला है 5 इंच, हमारा गला आएगा यहाँ पर आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या रखा है, 1.5 इंच रखा हुआ है। यहाँ पे 1.25 इंच की बजाय मैंने 1.5 इंच रखा हुआ है, जिससे कि गले पीछे की ओर जो कंधे में ऐसे करके आता है ना खिंचाव, वो नहीं आएगा। आप कमेंट्स करिएगा। तो आपको और इसी तरह की बहुत बेहतरीन अच्छा, आप भी ऐसे देख लीजिएगा। देखिए मेरा कपड़ा आगे पीछे है ना ये, तो अब मैं इसको यहाँ पे, क्योंकि मेरे तो निशान ऊपर ही लगे हुए हैं, तो मेरे को यहाँ से कपड़े को थोड़ा खिसकाना पड़ेगा। आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर ज़्यादा सूट आप एक साथ काट रहे हैं तो ये गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन गलती ठीक कर लीजिए तो कोई परेशानी नहीं है। ये देखो, ये यहाँ पर आना चाहिए था मेरा, क्योंकि ये मेरा कपड़ा क्या था, देखो ये वाला कपड़ा पीछे से है नहीं यहाँ पे, तो मैंने इसको इस तरह से नीचे कर लिया। तो आप कपड़े की कटिंग करते समय ज़रूर इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगर 2 कपड़े आप एक साथ काट रहे हैं तो आपको कपड़ों को चेक करना पड़ेगा बार बार। मैं 4 कुर्तों की भी एक साथ कटिंग कर दी थी, इनके 2 कुर्ते आए, इससे पहले मैंने आपको 4 कुर्तों की कटिंग एक साथ बताई थी। 2 कुर्ते हैं तो कोई बात नहीं, जब 4 कुर्ते एक साथ काटते हैं तो थोड़ा सा लूजिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नीचे के कपड़े में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। तो इस तरह मेरी कटिंग आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अब इसका एक ये भी आपको काट के दिखा देती हूँ। ये वाला आगे वाला ऊपर का पल्ला काट के आपको दिखा देती हूँ। देखो फिर एक बार आपको फिर नाप के, 19 है ना इसका आर्मोल, 19 है इसका आर्मोल, 19 है। तो आपको एक बार और नाप के दिखा देती हूँ कि इसका आर्मोल 19 ही आएगा। देखो आधा इंच सिलाई में जाएगा, ये आधा इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा, और देखो 9.5 बिल्कुल ठीक आ रहा है ना, पूरा आर्मोल आएगा इसका, पूरा आर्मोल बिल्कुल सही से आएगा। ये नॉचेस लगाए मैंने, ये कमर का, फिटिंग का, हिप का, और यहाँ पर
ये देखो गले का। ठीक है, तो आपको मेरी कटिंग कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और बार बार मेरी वीडियो को देखिएगा, अपना शेयर कर लीजिएगा। शेयर करने से आपको क्या पता चलेगा, जो मैंने यहाँ ऊपर पे एक्सप्लेन किया था ना, बताया था, उसका आपको पता चलेगा कि गले बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपके ऑल्ट्रेशन ना आए। थैंक यू गाइस, मधु बुटीक को इसी तरह सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।